अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। बड़ी ईद के मौके पर अगर बिरयानी से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो ये हैदराबादी पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा बीफ पुलाव लेकर आई हूँ जो कि हैदराबादी स्टाइल है। इसको हैदराबादी बीफ पुलाव भी कहते हैं। हैदराबाद में बहुत मशहूर है ये डिश और आम पुलाव से हटकर है। तो व्यूअर्स, चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाया जाता है। जी व्यूवर्स, ये बीफ का गोश्त है। 1 किलो मेरे पास सीने का गोश्त है, चर्बी के साथ है, क्योंकि पुलाव में चर्बी वाला गोश्त डलता है जो कि इसको आम चावलों से अलग दिखाता है। चिपचिपापन जो पुलाव में आता है वो इसी की वजह से आता है। यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें धनिया है साबुत 1 चम्मच, ज़ीरा है 1 चम्मच, काली मिर्ची है चंद दाने, लौंग के चंद दाने हैं, स्टार फ्लावर है जिसे बदियान का फूल भी कहते हैं 1 अदद, बड़ी इलायची है, दालचीनी 1 इंची का टुकड़ा है, तेज पत्ते हैं और 2 सब्ज इलायची है, नमक है 1 चम्मच और 1 चम्मच सौंफ का है। जी व्यूअर्स, एक टुकड़ा छीलकर मैंने जो है वो अदरक का रखा हुआ है, साबुत लहसुन है, 1 प्याज के 4 टुकड़े कर लिए हैं, साबुत पानी है 4 गिलास, ठीक है। और अब हम यहाँ यखनी चढ़ा देते हैं। यखनी के लिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। पहले गोश्त रखूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें तमाम मसाले डालूँगी। तमाम मसाले डालने के बाद तकरीबन मेरे पास 1 किलो चावल हैं तो 3 गिलास के बराबर होते हैं, तो मैं इसमें 4 गिलास पानी के डाल दूँगी। जी व्यूअर्स, यहाँ कुकर बंद कर मैं 10 से 15 मिनट के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी और यखनी पकने के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट बाद जब मैंने सीटी इसकी खोल दी, एयर निकाल दी, ठीक है, कवर भी ओपन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो फुल गल गया है। ये देखिए बिल्कुल अलग हो रहा है हाथ से। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, गोश्त को यखनी से अलग कर दूँगी और यखनी को बिल्कुल छान लूँगी ताकि इसमें जितने भी हमने साबुत गरम मसाले डाले हैं वो छन जाएँ और उनको मैं ज़ाया कर दूँगी। यहाँ पर व्यूअर्स, मैंने गोश्त छान लिया है, यखनी अलग कर दी है, ठीक है। चावल है मेरे पास 1 किलो 3 गिलास के बराबर हैं, ठीक है। टमाटर है 4 अदद दरमियाने साइज़ के, मैंने गोल गोल स्लाइस काट लिए हैं छिलके समेत। 1 अदद प्याज है स्लाइस कटा हुआ, दही है एक प्याली, अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 खाने के चम्मच, 3 खाने के चम्मच मेरे पास हरी मिर्ची है। जी व्यूअर्स, यहाँ मसालों में मेरे पास 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, ठीक है, और 1.5 चम्मच ही मेरे पास नमक है। इमली है 1 चम्मच, 1 पूरा नींबू स्लाइस किया हुआ। पुलाव की खुशबू को दुबाला करने के लिए यहाँ पे कुछ गरम मसाले हैं। 1 चम्मच मेरे पास ज़ीरा है, जायफल जावित्री है, काली मिर्च लौंग है, बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची है। इन तमाम मसालों को बारीक पीस लें, इस शक्ल में आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये मसाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए ब्राउन प्याज रखे हैं। 2 प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे। धनिया और पुदीना मोटा मोटा काट लिया है और हरी मिर्ची है जो कि एंड में मैं दम में डालूंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी जो हैदराबादी पुलाव के जो मसाले हैं वो पूरे हो गए हैं। तो चलिए व्यूअर्स, जल्दी से पकाते हैं। यहाँ पे मैंने एक खुला सा बर्तन लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल शामिल कर दिया है 1 कप, ठीक है। व्यूअर्स, यहाँ मैं बताते चलूँ कि यखनी में जो चिकना गोश्त की हमने यखनी बनाई है उसमें भी थोड़ी सी चिकनाहट होती है, तो ऑयल ज़रा देख के इस्तेमाल करना है, ठीक है। 1 प्याज स्लाइस किया हुआ मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई करूँगी। हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी इमली 1 चम्मच और 1 नींबू पूरा स्लाइस किया हुआ कटा हुआ। व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। जी व्यूअर्स, जब अदरक लहसुन और हरी मिर्चें अच्छी तरह भुनाई हो जाए ऑयल में तो बॉइल्ड गोश्त शामिल कर देंगे। बॉइल्ड गोश्त जो अभी जिसकी हमने यखनी निकाली थी, ये वो गोश्त है। इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो है वो जले ना, ठीक है। इसके बाद नमक है 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है और
ये वो मसाला है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। खुशबू के लिए गरम मसाला जो मैंने पिसवाया था, ये वो पिसा हुआ गरम मसाला है। अच्छी तरह डालकर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। जब तक के लिए मसाले में ऑयल निकल नहीं आता, इसको हम भुनाई करते रहेंगे ताकि गोश्त में से हर तरह की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। यहाँ व्यूअर्स मज़ेदार सी खुशबू आने शुरू हो गई है, ऑयल भी अलग हो गया है। तो अब डाल दूँगी मैं इसमें टमाटर स्लाइस किए हुए। टमाटरों को इतना नहीं पकाना व्यूअर्स, नॉर्मल पुलाव में टमाटर नहीं डलते, लेकिन हैदराबादी पुलाव में टमाटर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है। जी व्यूअर्स 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद इसका कवर खोला है, तो ये देखिए टमाटर जो है काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं, ठीक है। अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी मैं, और टमाटर बेशक इसमें ना घुलें, साबुत साबुत रहें, नज़र आने चाहिए, क्योंकि हैदराबादी पुलाव की यही पहचान होती है। दही ऐड करूँगी 4 चम्मच, ठीक है। तकरीबन आधा पाव के करीब दही है। दही का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा पुलाव में, ताकि चावल जो है वो सॉफ्ट से बने। यहाँ पर अच्छी तरह भुनाई करते वक्त मैं इसमें धनिया पुदीना थोड़ा सा डालूँगी, ताकि इसका फ्लेवर भी गोश्त में और मसाले में आ जाए, ठीक है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद मेरे पास जो यखनी मौजूद थी व्यूअर्स, ये मेरे पास पूरा जग है। इसमें 4 गिलास जो है पानी के आते हैं, तो ये मैंने 4 गिलास यखनी डाल दी है, वही गिलास जिससे मैंने चावल नापे थे, ठीक है। तो 3 गिलास चावल थे, तो 4 गिलास मैंने इसमें यखनी डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा हिलाकर कवर करूँगी और बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी। जी व्यूअर्स यहाँ पर मैं इसको देखती हूँ, बॉयल आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है, और बॉयल भी आ चुका है पानी को। तो अब यहाँ पर चावल ऐड कर देंगे, ठीक है। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे चावलों को डालने के बाद, और पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। जी व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है, चावल खिलना शुरू हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। इस पॉइंट पर आकर आप चावलों का नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस पॉइंट पर नमक थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। माशाल्लाह से नमक बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका पानी मज़ीद खुश्क करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स पानी बहुत ज़्यादा सा खुश्क हो गया है, चावल नज़र आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको दम दूंगी। दम देने से पहले थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हरा मसाला डालूंगी, जिसमें कटा हुआ धनिया, हरा पुदीना, ठीक है, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा ब्राउन प्याज, ठीक है, वो डालकर मैं इसको दम दे दूँगी। दम भी आपने 5 मिनट तेज़ आंच पे और 10 मिनट बिल्कुल मध्यम आंच पे इसको दम देना है। व्यूअर्स जब तक दम चावलों को लगता है, मैं आपको बताती हूँ कि हरी चटनी में मैंने क्या क्या डाला। हरी चटनी में मैंने तकरीबन एक पूरा टमाटर लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच नमक, चंद जो है हरी मिर्चें लिए, धनिया और पुदीना और लहसुन के चंद रवे। इन तमाम चीज़ों को आप बारीक पीस लें, हरी चटनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने पतीली का दम खोल दिया है। ये देखिए पुलाव मज़ेदार सा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। व्यूअर्स रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली ईद स्पेशल वीडियोस आपको मिलती रहें, और रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत इजी है, यकीन जानें बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ इस दुआ के साथ, अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।